अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू स्टिचिंग कोर्स। आज हमारी है क्लास 2। आज हम सीखेंगे हाउ टू मैयर, ठीक है, कि हम बॉडी की मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि बॉडी की मेजरमेंट्स कौन सी और किस तरह की होती है। ठीक है, हाउ टू मेजरमेंट्स हमारा ये है आज का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि जो मेजरमेंट्स हैं उसकी बेसिकली दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक हमारी होती है स्ट्रेट, एक हमारी होती है कर्व। अब हमने इस चीज़ को देखना है कि ये स्ट्रेट कैसे है और कर्व कैसे है। जब हम बॉडी को मेजर करते हैं तो लाजमी नहीं कि सारी मेजरमेंट्स जो हैं इंचेस टेप के साथ जब हम लेते हैं वो स्ट्रेट ही आए या कर्व आए, नहीं। हमारी बॉडी एक नेचुरल ऐसी बनी हुई है कि जिसके साथ हम डिफरेंट शेप्स के इस्तेमाल करते हुए ना अपनी ड्रेस को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इसमें करना क्या होता है, हमने फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बॉडी है, उसकी हम चाहते हैं कि स्ट्रेट स्टिचिंग हो। स्ट्रेट मीन उसे कि सीधी, बिल्कुल सीधी भी होती है। ठीक है, सीधी सिलाइयाँ लग के जी हमारा सूट तैयार हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई कुछ नहीं। ठीक है, हमारा ऐसे भी सूट बन जाता है, ठीक हो गया। लेकिन जो बेसिकली हमारी बॉडी है उसकी शेप कुछ इस तरह की है। ठीक है, हमें पता है कि जब भी हमने बॉडी की मेजरमेंट्स लेनी है हमारी ये शेप है। अब देखें कि इसके सामने हमने अपनी मेजरमेंट्स किस तरह से करनी है। इसमें आपने जब लेना है यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट तो वो आपकी क्या आ जाएगी, स्ट्रेट। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें आप, ये देखें, ये जितनी भी आपकी बॉडी मेजरमेंट्स आ रही हैं ये क्या बन रही हैं, स्ट्रेट आ रही हैं। अब हम इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं। देखिए मैंने इसको ये पैटर्न बनाया है, ये हमारे पास होगी स्ट्रेट में। अब हम देखते हैं कि कर्व में ये किस तरह से आती है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, शेप्स हैं, वो कर्व में आती है। जैसा कि ये जो हमारा शोल्डर है ये हमारा राउंड में है, ये देखें ये हमारा कर्व में आ गया। जो ये हमारी नेकलाइन बनेगी, ये फिल वक्त हमने राउंड में कट की है तो ये भी कर्व में आ जाते हैं। जो इस तरह की सिलाइयाँ यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट आ रही है, यहाँ से हल्का सा स्लाइटली सा कर्व आ रहा है। ठीक है, जो इस तरह की मेजरमेंट्स होती हैं ये कर्व में आती हैं और बाकी जो हमारी हैं वो सारी स्ट्रेट में आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब हम मज़ीद देखते हैं कि हम बॉडी की मेजरमेंट्स कौन कौन से पार्ट्स में से लेते हैं, मतलब कि हम बॉडी के किस किस पार्ट को मेजर करते हैं स्टिचिंग से पहले। बॉडी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इनके नाम लिख देती हूँ ताकि आपको मज़ीद कन्फ्यूजन ना हो और आपको नोट्स बनाना इजी हो जाए। स्ट्रेट ही ऑलमोस्ट आते हैं, इसमें हमने कोई इतना फिटिंग नहीं करना होता। ये हम स्ट्रेट की बात कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसमें ढेर वैसे तो डिज़ाइन हैं, आप जो चाहे डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। ठीक है हो गया। अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई है हमारी बॉडी की मेजरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और ये पोर्शन कौन से हैं। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कौन सा पोर्शन है। यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक ये आपका कौन सा आ जाता है, शोल्डर। ठीक है, ये मेजरमेंट्स हमारी शोल्डर तक आती है, तीरा, एक बोन से लेके दूसरी बोन तक ये हमारा आ जाता है। नेक्स्ट ये क्या है हमारे पास, चेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, वेस्ट। और ये हमारे पास आ जाता है हिप। ठीक है, अब हम इस चीज़ को मज़ीद देखते हैं कि ये पोर्शन कौन सा है और इसमें कौन कौन सा आता है। जो ये पोर्शन है ना हमारा हिप्स तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतने से पोर्शन को हम कहते हैं टॉर्सो। इसको हम टी लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा फुल है जहाँ शोल्डर से लेके पाँव तक, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कंप्लीट लेंथ है। आप जिस हिसाब से रखना चाहते हैं, जो भी, अगर इसको शॉर्ट करना है तो जितना आपने रखना है वहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। अब हम इस पे आ जाते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी मेजरमेंट्स लेनी होती। अच्छा, अब हम इसकी मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके सामने एक बॉडी है, इसकी मेजरमेंट्स हमने किस तरह से लेनी है। हम सबसे पहले इसको मेजर करेंगे शोल्डर। ठीक है, जो ये चीज़ हमारी यहाँ से यहाँ तक की है ये हमारा शोल्डर है। एक मिनट में इसको फिक्स करती हूँ। अच्छा, ये देखें
हमारे पास जी सबसे ऊपर जो ये राउंड में है ये हमारी नेक है। चलें देखते हैं जी मेजरमेंट्स हम कैसे लेंगे। ओके, लेट्स सपोज ये हमारी नेक की मेजरमेंट्स आ गई। ये हर बंदे की डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद जो ये थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे इसको हम एक तो कहते हैं अपर बस्ट, इसको आप अपर बस्ट भी कहते हैं और इसको हम फर्स्ट लाइन भी कहते हैं। मीन टू से फर्स्ट लाइन फ्रंट। ये हमारी इसके दो नाम हैं। ये हमारी जो चेस्ट होती है इससे थोड़ा सा ऊपर हमने इसको मेजर करना होता है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, वो हमारा यहाँ से बस्ट पे होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बस्ट। अब इससे नीचे जो थोड़ा सा फिटिंग में आता है इसको भी हमने मेजर करना है और ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर बस्ट। इस चीज़ की समझ आ गई। देखें, जो हमारे ब्रेस्ट के 3 साइजेस होते हैं, एक जो मेन फिटिंग है वहाँ पे, दूसरा उससे ऊपर और फिर उससे नीचे, मतलब कि उभार से ऊपर और नीचे हमने दोनों मेजरमेंट्स लेनी है, और तीसरी हमारी जो मेन मेजरमेंट है। अच्छा, इसके साथ ही हमने बस्ट का जो ये दरमियान वाला है ना, थर्ड लाइन, इसके ऊपर हमने यहाँ तक शोल्डर से लेके यहाँ से गर्दन के साथ ना शोल्डर से लेके इस पॉइंट तक आपने मेजर करना है। ठीक है, दूसरी साइड भी इधर से लेके इस पॉइंट तक। तो ये हमारी जो ये वाली लेंथ होगी ये क्या होगी, शोल्डर टू बस्ट। ठीक है, मतलब कि शोल्डर से लेके बस्ट तक कितनी मेजरमेंट्स बनती है। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो कि पैड यूज़ करती हैं, अपनी वो ना कमीज़ के साथ ही पैड स्टिच करवाती हैं। तो फिर जब हमने पैड स्टिच करने हैं तो हमने इसकी मेजरमेंट्स को लाजमी मेजर करना है कि इसकी कितनी है। जब हमने पैड फिक्स करने हैं तो हम शोल्डर से लेके बस्ट तक उसकी मेजरमेंट्स लेंगे और उसके साथ हम पैड स्टिच करेंगे। ये भी हो गया। अब एक दूसरी चीज़ कि हमने पैड तो फिक्स कर लिया, एक इधर का दूसरा कहाँ पे करेंगे। इस तरह से दोनों की मेजरमेंट्स हम लेते हैं, इधर से भी यहाँ तक। और जो ये वाला इनका ये पॉइंट है ना, ये दरमियान में, ये हमारा होता है बस्ट पॉइंट टू बस्ट पॉइंट। मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो दरमियान में मेजरमेंट्स हैं वो हमारी यहाँ पे आ रही हैं। ये चीज़ ये है। उसके बाद एक और चीज़ ये हमारे पास, उसके बाद क्या आ जाती है, वेस्ट लाइन। फिटिंग हमने मेजर कर ली। अब आगे हम आ जाते हैं वेस्ट लाइन पे। हमारी वेस्ट लाइन की मेजरमेंट ये दरमियान में होगी। ठीक है, इधर आपका वो कैपरी भी आएगा, स्कर्ट भी आएगी, जो भी होगी ना वो हमारी वेस्ट की मेजर की ना अकॉर्डिंग होगी। अच्छा, अब हमारा जो है शोल्डर से लेके वेस्ट लाइन तक, ठीक है, ये हमारा क्या है, शोल्डर से लेके वेस्ट लाइन, इसकी भी हमने मेजरमेंट्स करनी है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो वेस्ट है उसके बाद, वेस्ट के बाद आपकी शर्ट लूज़ हो जाती है। आपने इसको चेक करना है कि शोल्डर से लेके कहाँ तक वेस्ट लाइन है, जहाँ तक आपने वो फिटिंग की तरफ आना है, और उसके बाद आपने लूज़ कर देना है शर्ट को। क्योंकि हमारी बॉडी शेप ऐसी है कि एक टाइम के बाद हमारा लूज़ हो जाता है, वेस्ट लाइन कम होती है, जबकि हिप पॉइंट हमारा ज़्यादा होता है। उसके बाद ये वाला हमारा आ जाएगा हिप पॉइंट। आपने इसको फुल राउंड में मेजर करना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये बंदा खड़ा है तो यहाँ पे आपने इसको फुल राउंड में ला के फिर इस तरह से मेजर करना है। मज़ीद अगली क्लासेस में आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। ये हमारी क्या है, हिप लाइन। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि हम उसके नीचे कुछ बनाते हैं, स्कर्ट वगैरह वट, तो वो हमने यहाँ से ऐसे मेजर करनी है अपने। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्कर्ट लेंथ। ठीक है, ये हमारी थी आज की मेन मेजरमेंट्स। इनको मज़ीद आपने जब अपने नोट्स बनाने हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि हमारी कौन सी मेजरमेंट कहाँ से कहाँ आ रही है। ये हमारी नेक, मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है, ये हमारी जो मेजरमेंट है ये शोल्डर टू बस्ट है, बस्ट पॉइंट टू बस्ट पॉइंट, ये जहाँ तक आ गई। अपर बस्ट हमारी ये है अपर बस्ट, ये हमारी मेन बस्ट, लोअर बस्ट। इस तरह से आप स्टिचिंग करेंगे तो आपको अपनी शर्ट में कभी कोई टेंशन, कोई मसला नहीं बनेगा कि हमारी मेजरमेंट्स ना पूरी नहीं हो रही। शोल्डर टू वेस्ट लाइन, ये शोल्डर से लेके वेस्ट लाइन तक जो लाइन है, उसके बाद वेस्ट लाइन, हिप लाइन एंड स्कर्ट लेंथ।
ठीक हो गया। मेजरमेंट्स के हवाले से अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम मज़ीद डिटेल सीखेंगे कि हम इस पे और काम कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। अस्सलाम वालेकुम।